कहानी की शुरुआत में हम एक हैंडसम बॉय को देखते हैं। नाम बोले तो लूमिंग, शक्ल से तो एरोगेंट बॉय लग रहा है। अरे वाह, ये तो सीतो ग्रुप का सीईओ है, अपने ऑफिस आया हुआ है। इसका मूड काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। एक नई फीमेल सीईओ ने मार्केट में एंट्री मारी है, उसकी वजह से इसके कंपनी के सेल्स डाउन हो गए हैं। इसी बात पे ये गुस्सा है। मीटिंग के दौरान एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि बॉस, हम उठ नहीं पा रहे। ओ नो, ये सब तो फंस गए। इनका पिछवाड़ा तो कुर्सी से चिपक गया, वो भी फेविकॉल से। ये शरारत किसने की है? अरे अरे, इस बच्चे को देखो, काफी खुश हो रहा है। जरूर इसने ही कुछ किया होगा। ये तो सीईओ लूमिंग का लाडला बेटा है, नाम है भोजन। ये हंसने में मसरूफ है और दूसरे सब टेंशन में है। जब लूमिंग अपनी सीट से उठता है तो उसकी पैंट फट जाती है। इसका अंजाम देख दूसरे लोग शांत से हो जाते हैं। बेचारे क्या करें, उठेंगे तो इनकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तभी लूमिंग की नज़र अपने बेटे पे पड़ती है। फाइनली इसे कल्प्रेट मिल गया। बेटे ने इसे कहीं का ना छोड़ा, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। कहने लगता है कि तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ। बच्चा भाग निकला। वो बोलता है कि मैं नहीं रुकूंगा, तुम लोग मेरे पीछे आओ, कुर्सी से उठो तो सही, फिर पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उधर दूसरी तरफ हम एक खूबसूरत लड़की को ऑफिस में दाखिल होते हुए देखते हैं। ये फीमेल सीईओ है। सब डर के मारे कांपने लगे। नाम है शाओयू। ये वही लड़की है जिसने लूमिंग को परेशान कर रखा है। दोनों कंपनी के बीच दुश्मनी शुरू हो गई है। देखते हैं कौन किसे पहले ढेर करता है। शाओयू अब्रॉड से सीधा यहाँ पे एक ही एम के लिए आई है। ये हर हाल में सीतो ग्रुप को ख़त्म करना चाहती है। इसके इरादे तो काफ़ी ख़तरनाक हैं। एम्प्लॉय से कहने लगती है कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात से एग्री नहीं करते तो अभी के अभी कंपनी से दफ़ा हो जाओ। ये लड़की तो बड़ी गुस्सेल है, ज़रूर कोई वजह होगी। ये तो अब्रॉड से रिवेंज लेने आई है, आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब शाओयू की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी तब उसके डैड वहीं पे आए थे और उन्होंने इसकी मॉम से ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट्स में थम्स लगवाए थे। बेचारी शाओयू रोती रही, मिन्नतें करती रही, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ था। तब शाओयू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक ही रास्ता बचा था, इसे सीतो ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलना होगा। फिर हुआ कुछ यूं था कि शाओयू सीईओ लूमिंग से मिलने गई थी। तब वो अपने घर में मौजूद था और नहा रहा था। इसने उस रात को ज़्यादा ही पी ली थी और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। शाओयू इससे रिक्वेस्ट करने गई थी कि वो इसकी मॉम के ग्रुप को अक्वायर ना करे। कोई रिस्पांस ना मिलने पे शाओयू इसके घर के अंदर दाखिल हो गई थी, पर तब वो नहीं जानती थी कि वो शावर ले रहा था। उसके बाद क्या हुआ कुछ दिखाया नहीं गया। कहानी 10 महीने आगे चली गई। फिर हमें दिखाया गया कि शाओयू हॉस्पिटल में एडमिट है। सिस्टर से बताने लगती है कि तुम्हारा पहला बच्चा मर चुका है, अब दूसरे की बारी है, जल्दी से इसे जन्म दो वरना ये भी मर जाएगा। सिस्टर ने शाओयू से झूठ बोला था। बेचारी शाओयू ने इसकी बात पे यकीन कर लिया। बाद में शाओयू की मॉम भी चल बसी। इसका पास तो काफ़ी दर्दनाक है। प्रेजेंट में हम शाओयू को ऑफिस में देखते हैं। अब ये सबसे चुन चुन के बदला लेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। कहने लगती है कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी सीतो ग्रुप है, हमें उसे ख़त्म करना होगा। एक एम्प्लॉय बोलती है कि मैडम, आज आपकी मिस्टर लू से मीटिंग है। वो बोलती है कि ओके, मैं उससे ज़रूर मिलूंगी। उसके बाद शाओयू अपनी मॉम के घर पहुंचती है, जहां पे इसकी मुलाकात अपने पुराने दुश्मनों से होती है। इन्होंने तो इसके घर पे कब्जा कर रखा है। स्टेप्स से पूछने लगती है कि तुम अब्रॉड से कब वापस आ गई? शाओयू इन्हें जवाब देती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं, इज्जत प्यारी है तो मेरी मॉम के घर को खाली करके चले जाओ। ये लोग तो इसकी बात को सीरियस ही नहीं लेते। तभी शाओयू का मैनेजर आके बोलता है कि मैडम, ये घर आपके नाम पे है, ये रहे इनके डॉक्यूमेंट्स। इन सब के तो होश ही उड़ गए।
शायू वहाँ से चली आती है। सिस्टर इसके पीछे आके बोलने लगती है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है। शायू कहती है कि मेरी मॉम तो मर चुकी है, अब तुम लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे, मुझे कुछ नहीं सुनना, बाय। ये बात सुनते ही सिस्टर सोचती है कि हैं, इसे अपना दूसरा बच्चा याद नहीं जिसे हम ले गए थे। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शरारती बच्चा बोजिन तो भागते हुए ऑफिस से बाहर आ गया है। लूमिंग के गार्ड्स इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर बच्चा इनके हाथ नहीं लग रहा। फाइनली ये लोग बच्चे को पकड़ लेते हैं। तभी शाओयू की कार वहां पे आके रुकती है। बच्चा चिल्ला के बोलने लगता है कि बचाओ बचाओ, ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। इस बच्चे को देख शाओयू को अपना बेटा याद आ गया। सोचती है कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा पाई पर इसे कुछ होने नहीं दूंगी। फिर क्या, शाओयू कार से उतरती है और सीधा बच्चे के पास आ पहुंचती है और कहने लगती है कि छोड़ो इसे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इसे ले जाने नहीं दूंगी। इसी दौरान बच्चा इनके हाथ से छूट जाता है और भागने लगता है। अरे नहीं, बच्चे की जिंदगी तो खतरे में पड़ गई। ये तो रोड के बीच खड़ा हो गया। एक कार स्पीड में इसकी तरफ आ रही है। ये सब देख शायू फौरन से इसके पास आती है और इसे आगे पुश करती है। बोजिन को तो कुछ नहीं हुआ पर कार से टकराने की वजह से शायू इंजर्ड हो गई और ये बेहोश होके गिर पड़ी। नेक्स्ट सीन में हम शायू को हॉस्पिटल में देखते हैं। लूमिंग भी इसके पास बैठा है। सोचता है कि क्या ये वही लड़की है जो उस रात मेरे पास आई थी। फिर ये अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, क्या इसने तुम्हें बचाया था। बच्चा बोलता है कि हाँ पापा, पर ये मैडम उठ क्यों नहीं रही। वो बोलता है कि बेटा, किसी पे यकीन मत किया करो, आजकल के लोग अच्छे नहीं हैं। बेटा बोलता है कि पापा, सब आप जैसे थोड़ी हैं, ये वाली मैडम अच्छी है, इसने मेरी जान बचाई है। तभी हम देखते हैं कि शायू थोड़ी होश में आने लगी है। कहने लगती है कि मुझे उनसे रिवेंज लेना है। ये हाथ पैर मारने लग गई। लूमिंग इसका हाथ पकड़ लेता है। आंखें खुलते ही शायू इसे सॉरी बोलती है पर लूमिंग इसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा। लड़की बोलती है कि छोड़ो मुझे। इसी दौरान लूमिंग इसके ऊपर गिर पड़ता है और बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मकसद क्या है, बस तुम मेरे बच्चे से दूर रहो। शायू बोलती है कि पता नहीं तुम कैसे इंसान हो, मैंने तो इसकी जान बचाई है, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो, अब छोड़ो मुझे। तभी बोजिन शायू से बोलने लगता है कि मैडम, आप ये सुई लें और इसके पिछवाड़े पे मारे, ये इस चीज से बहुत डरता है। लूमिंग अपने बेटे से कहता है कि धोखेबाज, तुम मेरे बेटे हो या इसके। शायू लूमिंग को धक्का दे के पीछे पुश करती है। बंदा गिरते गिरते बचा। तभी हैंडसम डॉक्टर शेंजन आके बोलने लगता है कि सर, ये हॉस्पिटल है, आप पेशेंट को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही लूमिंग रूम से बाहर चला आता है पर जाने से पहले वो शायू से बोलता है कि तुम बीजे ग्रुप की सीईओ हो ना, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखो और 1 के लाइक्स भी कंप्लीट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।